गुरुजी आजकल माता रखते हैं लेकिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर गरबा खेल रहे हैं, क्या उनसे माता प्रसन्न होगी? क्यों होगी और किस लिए होगी? माता उनका सत्यानाश करेगी, माता उनके जीवन को तहस नहस करेगी। इसके अलावा माता तो कुछ नहीं करेगी उनका। और दूसरी चीज, माता उनका कुछ न भी करें ये भी हो सकता है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने माता का क्या बिगाड़ा है? वो गरबा खेलने गए हैं तो वहां माता है कहाँ? वहां तो फैशन परेड है, वहां तो नंगा नाच है। जो बेचारे सभ्य समाज के लोग गरबा कर रहे हैं वहां भी वो लोग गंदगी फैला रहे हैं। जिनको ये नहीं मालूम गरबा क्या है, गरबा माँ को प्रसन्न करने का एक प्रोसेस है। जैसे उत्तर भारत में माता के लिए भेंटें गाई जाती हैं, वैसे गरबा गुजरात और उस तरफ का दर्शन है, सौराष्ट्र आदि जगहों का। तो इन लोगों को गरबा का ग नहीं मालूम। ये लोग वो हैं जो सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये लोग तो मस्ती के लिए जा रहे हैं और डेटिंग के लिए जा रहे हैं। इन लोगों को मां से क्या लेना देना? ये लोग जितनी देर, आजकल तो दर्शन है कि जितनी देर ये लोग गरबा खेलते हैं उससे डबल तो ये पार्लर में बैठते हैं। अब वहां किसके लिए तुम सज रहे हो, किसके लिए संवर रहे हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है, जो फुअड़ कपड़े पहन रहे हैं, छोटे कपड़े पहन रहे हैं और मां के नाम पे गंद मचा रहे हैं। मेरा निवेदन है समाज के उन सभी गरबा आदि करने वाले पंडाल और उनके समितियों से कि इस पर बैन लगाएं और पहले ये चेक करें कि संभ्रांत दर्शन में कोई आ रहा है तो उसे प्रवेश दें, पहली चीज। दूसरी चीज, समाज के लोगों से मेरा पूछना है कि जहां गरबा खिलाया जा रहा है वहां मां है भी कि नहीं? कि बड़ी बड़ी कंपनियों के एडवर्टीजमेंट के अलावा कुछ और बड़े स्टेज और पॉप और रॉक वाले आकर तुमको दांडिया पे नचा रहे हैं, वहां मां कहां है? पूछो उनसे कि मां कहां है। मां की कोई मूर्ति, मां की कोई प्रतिष्ठा, मां की कोई जोत, कोई ब्राह्मण, कोई वेद मंत्र कुछ है वहां पर? अगर नहीं है तो गलती दोनों की है। आप एक बात समझ लीजिए, देखिए जहां का दर्शन गरबा है और जो वास्तविक गरबा जो लोग खेलते हैं मां के साथ, अर्थात उनको अपना भाव समर्पित करते हैं और जो बड़े शिष्टाचार के साथ इस कार्य को कर रहे हैं, उनको तो मेरा प्रणाम है। लेकिन जो लोग इस गरबा के नाम पे गंद मचा रहे हैं, जो लोग इस गरबा के नाम पे फैशन परेड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कम से कम इस गरबा के बाद 9 दिन के गरबा के बाद 18 दिन के लिए जेल में डाल देना चाहिए। तब इनको समझ में आएगी कि धर्म से खिलवाड़ क्या होता है। मतलब शर्म बेच खाई है लोगों ने। तो ये हर जगह हैं ऐसे लोग, हर जगह। आपने पूछा क्या मां इनसे प्रसन्न होगी? भाई मां का कोई रोल ही नहीं है यहां पर तो। हाँ, लेकिन मेरे गुजराती और सौराष्ट्र के भाई बहन जो वास्तविक गरबा के दर्शन में हैं, वे एक बार इनके लिए श्राप दें तो तय मान के चलना मां उनका श्राप बन के इन पे टूटेगी जरूर। क्योंकि उनकी महापूजा को इन्होंने गंद कर दिया, गड़बड़ कर दिया, जो महापाप है। जितने गरबा और इसमें जा रहे हैं, पति पत्नी की बात छोड़ दें, रिकॉर्ड कहता है कि उसमें से 70% लोग डेटिंग पे जाते हैं। तो मेरा तात्पर्य है कि कौन सी माँ और कौन सी पूजा और कौन सा निवेदन, दे डोंट नो, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। ये बकवास लोग हैं और
इनसे सिर्फ बकवास की ही। आज माताओं को पता पड़ता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में गरबा हो रहा है, तो अपनी छोटी छोटी बच्चियों का श्रृंगार ऐसे करवाती हैं और ऐसे कर रही हैं कि अब मैं क्या कहूँ। दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू डू दैट। लाइक उन्हें कुछ नहीं मालूम, उस बच्चे को भी नहीं मालूम कि गरबा क्या होता है। उसको सिर्फ इतना मालूम है 2 स्टिक हाथ में ले लो, उसको गरबा कहते हैं। अब गरबा का पर्याय और मायने बदल गए। माँ की आराधना और माँ की पूजा तो गई दुनिया से बाहर। अब तो सिर्फ स्टिक और बेस्ट से बेस्ट फुअड़ दिखना, जिससे हमारा नंबर 1 आ जाए, नंबर 2 आ जाए, हमारा फोटो छप जाए अखबार में, हमारी सेल्फियां अच्छी आए। ये है आज की तारीख, और कुछ भी नहीं। तो निश्चित मान के चलिएगा, ऐसे लोगों को दंड जरूर मिलेगा। जो लोग भी धर्म में अधर्म करते हैं, उनको दंड जरूर मिलता है। ये तय मानिए, ये विशेष दर्शन है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा लता बजाज।